नमस्कार, गुड इवनिंग। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम उनके लिए सॉइल कोलोइड्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं और सॉइल कोलोइड्स चैप्टर जो है वो एक तरीके से कोलोइड्स जो है उसी से संबंधित है। अब कोलोइड्स क्या है? तो किसी विलायक में उपस्थित विलेय के कणों की साइज के आधार पर पदार्थ की तीन कैटेगरी कौन कौन सी? एक होता है वास्तविक विलयन, एक होता है निलंबन और एक होता है कोलोइड। यानी वास्तविक विलयन और निलंबन की पराकाष्ठाओं के बीच में पदार्थ की एक ऐसी अवस्था मौजूद है जिसको अपन कोलोइड कहते हैं। और कोलोइड, वास्तविक विलयन और निलंबन में अंतर केवल विलायक में उपस्थित विलेय के कणों की साइज के आधार पर ही किया जाता है। वास्तविक विलयन में कणों की साइज इतनी कम होती है कि उनको नग्न आंखों से क्या सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, उसको अपन वास्तविक विलयन कहते हैं। और उसमें कणों की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, 1 नैनोमीटर से कम साइज होती है। निलंबन में क्या होता है? निलंबन में जो विलेय के कण हैं उनकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। अब कोलोइड क्या रह गए? दोनों के बीच वाली अवस्था है। कणों की साइज 1 नैनोमीटर से तो ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से कम, यानी 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य, या यूं कह सकते हैं 1 मिली माइक्रोन से 1000 मिली माइक्रोन के बीच में यदि कणों की साइज है तो वो कोलोइड्स कहलाते हैं। और कोलोइड के अंदर दो अवस्थाएं होती है। एक होता है परिक्षेपण माध्यम जो ज्यादा मात्रा में होता है, एक होती है परिक्षेप प्रावस्था जो कम मात्रा में होता है। यानी परिक्षेप प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित रहती है। फॉर एग्जाम्पल धुंध आती है या धुआं मान लो। चलो धुंध का एग्जाम्पल लेते हैं। धुंध क्या होती है? गैस के अंदर गैस होती है, अब चारों ओर गैस मौजूद है वायुमंडल में, उसके अंदर जल की बूंदें मौजूद रहती है। धुंध एक कोलोइड ही है, कोरा। उसमें क्या है? उसके अंदर गैस है और गैस के अंदर द्रव मौजूद है, द्रव की बूंदें जिनकी साइज क्या है? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। तो धुंध या कोरा क्या है? एक कोलोइड ही है। गैस जो ज्यादा है वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करती है और द्रव की बूंदें गैस की तुलना में कम है, वो परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य करती है। यानी मैं यूं कहूं कि कोलोइड जो है वो दो अवस्थाओं से मिलकर बनता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। एक है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम, ये कौन होता है? ये ज्यादा होता है, उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। जो कम होता है उसको कोलोइड में क्या कहा जाता है? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो कणों की साइज यदि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य है, किसकी? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की साइज जो कम है यानी विलेय के समान। वास्तविक विलयन में क्या होता है? विलेय और विलायक होता है। जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है, जो कम होता है वो विलेय होता है। वास्तविक विलयन में कणों की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम। वो तो होंगे वास्तविक विलयन। जब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच में है तो उसको क्या कहेंगे? कोलोइड्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9 और 1000 नैनोमीटर का मतलब 1000 गुणा 10 की पावर -9 तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -6। यहां भी वही स्थिति है, 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच की रेंज में यदि है तो वो कोलोइड्स हैं। अब देखो मृदा कोलोइड्स में कोलोइड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कोला
कोला का मतलब होता है गोंद, और ओड्स का मतलब होता है समान। गोंद के समान जो पदार्थ हैं उनको कोलोइड्स कहा जाता है। गोंद के समान पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोलोइड्स कहलाते हैं। ये तो बात हुई इस शब्द की उत्पत्ति की। फिर थॉमस ग्राहम नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने पदार्थों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं कोलोइड्स, एक होते हैं क्रिस्टलाव। जो जांतव झिल्ली मतलब जंतुओं की त्वचा इस प्रकार की, यह है जांतव झिल्ली। थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक कोलोइड, एक क्रिस्टलाव। जो इस जांतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं, जो कण परीक्षित प्रावस्था के जो कण इस झिल्ली से क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाव। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाव। और जो जांतव झिल्ली से पार नहीं हो पाते, वो क्या है? वो है कोलोइड। यानी जांतव झिल्ली से विसरण के आधार पर दो कैटेगरीज बनाई किसने? थॉमस ग्राहम ने। कौन कौन सी? कोलोइड और क्रिस्टलाव। ये रहे कोलोइड और क्रिस्टलाव। जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं वो तो है कोलोइड। जो जांतव झिल्ली से आसानी से पार हो जाते हैं वो है क्रिस्टलाव। यानी कणों की साइज के आधार हो गया है। साइज बड़ी होगी तो जांतव झिल्ली से नहीं निकलेंगे। झिल्ली के जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, उनमें से नहीं निकलते हैं तो कोलोइड, निकल जाते हैं तो क्रिस्टलाव। दो कैटेगरी बन गई। फिर मृदा कोलोइड कौन से होते हैं? तो मिट्टी के कणों की साइज यदि 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच में है, 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली, अब मिली माइक्रोन में यदि कणों की साइज है किस रेंज में? 1 से 100 के बीच में, तो क्या होगा? वो कोलोइड्स होगा। अन्यथा यदि इससे बड़ी साइज है तो वो निलंबन होगा। क्यों? क्योंकि उसके पश्चात क्या होंगे? कण नीचे बैठ जाएंगे। वो लगातार परीक्षित प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में गति नहीं करेंगे। जैसे वायुमंडल में अपन देखेंगे तो छोटे छोटे मिट्टी के कण जो हैं वो गैस में लगातार मौजूद रहते हैं, लेकिन जब कणों की साइज बड़ी होगी तो वो तुरंत क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे। छोटे कण क्या होंगे? वो परिक्षेपण माध्यम के अंदर गति करते रहेंगे। तो मृदा कोलाइड ऐसे मृदा कण जिनकी कणों की साइज 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच में होती है, वो कोलोइड निर्मित करते हैं। अब देखो आ जाते हैं कोलोइड्स के गुणों पर, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। एक होते हैं विषमांगता। विषमांगता का मतलब परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का संगठन जो है वो पूरे मिश्रण के अंदर समान नहीं बना रहता है। कहीं ये ज्यादा हो सकते हैं, कहीं ये कम हो सकते हैं। वो होता है विषमांग। जैसे चीनी को, नमक को पानी के अंदर घोल दें, घोलने के बाद आप ऊपर से पियो, नीचे से पियो, इस साइड से पियो या इस साइड से पियो, स्वाद बराबर एक जैसा आता है, तो वो होता है समांग। विषमांग का मतलब कहीं कण थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, कहीं थोड़े कम हो सकते हैं, वो है विषमांगता। तो कोलाइडी कणों का एक गुणधर्म है विषमांग प्रकृति के होते हैं, ये समांग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विसरण। ये जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कणों का साइज जो है वो जांतव झिल्ली के छिद्रों से या झिल्ली के छिद्रों से क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए ये विसरित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनी गति। कोलोइडी कण जो है वो परिक्षेपण माध्यम में टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग इस तरीके से, ये कण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से ये मोशन करते रहते हैं। ये वाली टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर गति करते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। उस गति को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, क्या कहलाती है? ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति। फिर है विद्युत आवेश। जो मृदा कोलोइड्स हैं उन पर
ऋणावेशित चार्ज उपस्थित होता है। याद रखना अपने को, मृदा कोलोइड्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। मृदा कोलोइड्स कैसी प्रकृति के होते हैं? ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। धनायनों को ये क्या करते हैं? बाद में आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। जब मृदा कोलोइड्स जिनमें कणों की साइज कितनी 1 मिलीमाइक्रोन से 100 मिलीमाइक्रोन के बीच में है, उस विलयन में से यदि प्रकाश का पुंज गुजारें तो ये कोलाइडी कण क्या करते हैं? प्रकाश के पथ को फैला देते हैं, प्रकाश के पथ को फैला देते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके कारण प्रकाश का चमकीला पथ अपने को दिखाई देता है। इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कहीं से अंधेरे कमरे में क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है। उस सूर्य के प्रकाश की जो किरण है उसमें अपने को चमकीले कण दिखाई देते हैं रेत के, वो क्या है? वो टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं कौन? कोलोइडी विलयन या मृदा कोलोइड्स। फिर है अधिशोषण। कोलोइडी मृदा कोलोइड्स जो है या मृदा का कोलाइडी विलयन है, उस पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। ये धनावेशित कणों को अपनी सतह पर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे रक्त भी एक कोलोइड है। फिटकरी के धनायनों को फिटकरी लगाते हैं तो ब्लड का बहना रुक जाता है, तो फिटकरी लगाएंगे तो ब्लड का बहना रुक जाता है, क्योंकि रक्त ऋणावेशित कोलोइड है, उस पर धनावेशित कण जमा होंगे और धनावेशित और ऋणावेशित कण एक दूसरे के आवेश को उदासीन करके नीचे बैठ जाते हैं। तो ऋणावेशित मृदा कोलाइड क्या करता है? धनावेशित कणों को अपनी सतह पर आकर्षित करता है, उसको कहते हैं अधिशोषण, यानी विपरीत आवेश वाले कणों को अपनी सतह पर जमा करता है। और नेक्स्ट है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब है नीचे बैठना, स्कंदित होना, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अवक्षेपण जब अपन मृदा कोलाइड पर उपस्थित आवेश से विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य मिलाते हैं या कोलोइड मिलाते हैं। मृदा कोलोइडों पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। अब अपन या तो विद्युत अपघट्य मिलाते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन है, तो मृदा कोलोइड जो है वो उसकी परीक्षित प्रावस्था के कण या मृदा कोलोइड के कोलोइडी कण क्या हो जाते हैं? नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं अवक्षेपण। तो ये गुणधर्म है किसके? मृदा कोलोइड्स। क्लियर?